नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में हुआ सड़क सुरक्षा माह का आगाज। एसएसपी कलेक्टर की उपस्थिति में किया गया स्टील सिटी सेव सिटी नामक पुस्तिका का विमोचन। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने पीएम मोदी की अपील पर चलाया सफाई अभियान। शांतिनगर स्थित शिव हनुमान दुर्गा मंदिर परिसर की करी साफ सफाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपुर जिले की कोरवा महिला मन कुमारी बाई से किया सीधा संवाद। संवाद के दौरान मन कुमारी बाई से ली सरकार की योजनाओं से मिले लाभ की जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित जशपुर जिले की हितग्राही पहाड़ी कोरवा श्रीमती मन कुमारी बाई से वर्चुअल जुड़कर सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती मन कुमारी बाई से पूछा कि उन्हें सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। इसके जवाब में श्रीमती मन कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित पक्के मकान में हम रहते हैं। पहले बिजली न होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी और अब नहीं होती। श्रीमती मन कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया, जिसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके धन्यवाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने न केवल इन योजनाओं का लाभ लिया बल्कि दूसरे हितग्राहियों को भी योजनाओं का लाभ दिलाया। जय जोहार। जय जोहार। मेरा जरा नाम आप श्रीमती अपने बारे में मनकुआरी बताइए। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुटमा सलखा डांड, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमारी जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी, खाना जल्दी नहीं पक रहा था, फिर बच्चे खाना खाने के लिए रो रहे थे। अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं सर और समय का भी इसमें भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। नहीं तो पहले लकड़ी इकट्ठी करके जलाते थे। जी सर, जंगल से अच्छा, लाके तो अब जला रहे गैस थे। आया तो नई नई चीजें बनाना भी शुरू किया होगा आपके, जो चूल्हे जी पर नहीं सर। बन पाती हैं, गैस पर काफी बनता होगा। जी सर। तो ऐसा कुछ नया सीखा है क्या आपने पकाने का? जी, नया पकाने में कोई बनाए नई चीज हैं। सीखी है क्या? जी सर, क्या सीखा है? जल्दी जल्दी खाना बनाने नहीं या नहीं, कुछ जल्दी बनाने जल्दी के लिए। बनाना। कोई अच्छी चीज बनाती हो तो बताओ ना, हम खाने के लिए नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। जिलेबी सब बनाते हैं सर, ढुसका सब, भजिया सब। अच्छा मन कुंवर जी, आपका स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम करता है और सर अभी इस अभी संबंध तो में क्या कोई प्रशिक्षण मिला है लोगों को? जी सर, मेरा समूह का नाम है दीप समूह और हम लोग 12 सदस्य हैं, जिसमें अभी प्रधानमंत्री वन धन केंद्र में वो दोना पत्तल का प्रशिक्षण 5 दिन तक दे चुके हैं सर। अभी लगभग हम लोग 8,500 का दोना पत्तल बना चुके हैं। कितनी बहनें हैं आपके साथ?
12 12 मेरे साथ 12 बहनें जी। और 8-9 हजार रुपये का आपने पत्तल और वो सब बना दिया है, जी सर, तो बना लिए वो हैं। बाजार मिल जाता है, उसका बिक्री हो जाती है। उसको हम लोग अभी वन धन मार्केट में बेचेंगे सर। अभी तो नहीं बेचे हैं, अभी बना के इकट्ठा किए हैं। अच्छा मन कुमारी जी, आपने बताया कि जी आप सर। जनमन संगी है, जी तो सर। आप किस तरह से लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देती है? मैं सभी पहाड़ी कोरवा, मेरे पहाड़ी कोरवा के घर घर जाती हूँ और आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, इसके लिए मैं मेरे पहाड़ी कोरवा भाई बहन को मत हूँ और उन लोग को पंचायत तक ले जाकर सहयोग करती हूँ सर। अभी बहुत लोग का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड बन गया है। जो काम 75 वर्ष में नहीं हुआ था सर, वो अभी 25 दिन में पूर्ण हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मन कुंवर जी, आपके आपके धन्यवाद के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये जो पीछे इतने सारे बच्चे हैं और बड़े यूनिफॉर्म में हैं और बेटियां तो बहुत ही ब्राइट दिखती हैं, बहुत उनके अंदर कोई जोश जुस्सा दिखता है। अच्छा, मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं, आप लोग खेलकूद में कितना हिस्सा लेते हैं? जरा हाथ ऊपर करिए, कौन खेलकूद में हिस्सा लेता है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर में पीएम जन धन योजना में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्देश्य बताए और इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास की बात कही। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं, है ना? छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मां खुड़िया रानी की पावन भूमि बगीचा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित इस क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती राजमणि भगत जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री चुड़ैल जी, आईजी साहब, जशपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जी, एसपी, महिला बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती समी आब्दी जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी और इस देश के वॉइस हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई
देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजन करता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मनकुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली हैं, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था, तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत सोमवार की सुबह वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू भी लगाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 55 साल के कांग्रेस शासन के दौरान उत्तर पूर्व भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिशें कांग्रेस काल में ही हुई। आज पूरे उत्तर पूर्व भारत को देखा जा रहा है। विकास की इस दौड़ में उत्तर पूर्व भारत शेष भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मणिपुर सहित उत्तर पूर्व भारत का विकास हुआ है। पूर्वोत्तर भारत को हमेशा ही 55 साल तक कांग्रेस के शासन में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग करने के षड्यंत्र कांग्रेस के जमाने में हुए थे, आज पूरा पूर्वोत्तर भारत विकास की इस दौड़ में भारत के शेष हिस्सों से प्रतियोगिता करते हुए दिखाई देता है, कम्पीट करते हुए दिखाई देता है। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मणिपुर सहित अन्य सभी प्रदेश आज अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और भारत के विकसित होने के रास्ते मार्ग पर
अपने आप को अष्ट लक्ष्मी जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी है, वो ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को देखते और पाए। न्याय यात्रा अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से पहले एक हफ्ते तक देश के मंदिरों में सफाई अभियान छेड़ने आह्वान किया था। इसी तारतम्य में रविवार को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों के साथ मंदिर चौक शांतिनगर स्थित शिव हनुमान दुर्गा मंदिर परिसर की साफ सफाई की। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में
केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग में सड़क सुरक्षा माह का सोमवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दुर्ग SSP रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्टील सिटी सेव सिटी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह की तर्ज पर सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत यातायात संबंधित जानकारियां लोगों को जहां दी जाएगी, वहीं यातायात के प्रति सभी तरह के पालन करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। यातायात सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर, दुर्ग SP, साथ ही गणमान्य नागरिक यहां पर शामिल रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात लगे हुए स्टॉलों का अवलोकन मुख्य अतिथि ने किया। इसके साथ ही यातायात संबंधित जानकारियां लोगों को दी गई। साथ ही जागरूकता पूर्वक एक रैली विशेष रूप से निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला कलेक्टर व दुर्ग SP के द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। सड़क सुरक्षा माह को लेकर इस तरह की जानकारी विभाग द्वारा दी गई है। राज्य शासन के निर्देश पे आज से 16 फरवरी तक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिले में, जिसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे वाहन चालक हैं, सभी के साथ में हमारी टीमें, ट्रैफिक की टीमें, RTO की टीमें पहुंचेंगी और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेंगी। आप सब लोगों के माध्यम से जिले के नागरिकों से हमारी अपील यही है कि जो सड़क सुरक्षा के संबंधित में जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, उनका पालन ज़रूर करें। कोई एक्सीडेंट विक्टिम अगर रोड पर मिलता है तो तुरंत से एम्बुलेंस के लिए उनकी व्यवस्था करें। और हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों पे जो एक अधोसंरचनात्मक समस्याएं रहती हैं उनको हम लगातार कोशिश करें कि उनको हम दूर करें। वी आर वर्किंग ऑन इट। इंदौर के मॉडल के तौर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे इसमें, और उसमें भी आप सब लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे। तो मीडिया और जो हमारे आम नागरिक हैं, स्वच्छता शहर में सभी लोग हम मिलकर के उस पर कार्य शुरू करेंगे। और जब शुरुआत होगी तो आप सब लोगों के साथ में मिलकर बात करेंगे। विल रिव्यू इट। जहाँ पे भी समस्याएं हैं वो आज भी चर्चा हुई है। रोड पे जो एनिमल्स की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावनाएं होती हैं, तो जो संबंधित नगरीय निकाय हैं उनके साथ चर्चा करके, और जो पशुपालक हैं उनके साथ चर्चा करके इसका समीक्षा इसमें हुई है राइस मिलर्स के साथ में, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो कस्टम मिलिंग पॉलिसी है उसके तहत समय सीमा के अंदर उठाव किया जाना है। उन्होंने अश्योर किया है। अदरवाइज कस्टम मिलिंग पॉलिसी के तहत शासन के निर्देश हैं कि अगर उठाव में प्रगति नहीं आती तो कार्रवाई करें। आज यहाँ दुर्ग में हमारे राज्य शासन के आदेश पर ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ का शुरुआत किया गया है 15 जनवरी से, जो 1 महीना लगातार चलेगा। इस मंथ में सभी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और विभिन्न जगहों पर, गाँव में जाके हमारी ट्रैफिक्स की, RTOs की और विभिन्न पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे। किस प्रकार से वाहन चलाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही ट्रैफिक की जो हमारी समस्याएं हैं तरह तरह की, जैसे किसी जगह पर कोई सड़क का निर्माण होना है या पुल पुलिया का निर्माण है, उसके बारे में भी हम बैठक लेके विभिन्न विभागों से चर्चा करेंगे। और दुर्ग जिले का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो, कम से कम एक्सीडेंट हों और आसानी से लोग सड़कों पर चल सकें, उसकी हमारा प्रयास रहेगा। सर, इसमें तपन सरकार सरेंडर किया कि पकड़ा है? ये अभी नहीं, सरेंडर वेंडर नहीं किया कोई भी, बट ये अभी क्या नाम है, ट्रैफिक के बारे में इसमें पूछना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात संबंधित जानकारियां लोगों को दी जाएगी। साथ ही जागरूकता करने के लिए विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। ACN न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के बहुचर्चित महादेव महार हत्याकांड का मुख्य आरोपी व गैंगस्टर तपन सरकार का नाम एक बार फिर खुर्सीपार में हुए हत्याकांड में जुड़ने से सुर्खियों में आया है। दुर्ग पुलिस की टीम ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर चंपारण के एक फार्म हाउस में दबिश देकर तपन सरकार को गिरफ्तार किया। नए दृष्टिकोण वाला शिविर के बैनर तले पद्मनाभपुर स्टेडियम में 6 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भौतिक शरीर और मन की शक्तियों को जागृत करने प्रयोग बताए जाएंगे। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा
नए दृष्टिकोण वाला शिविर के बैनर तले आयोजित 6 दिवसीय शिविर में लोगों को निःशुल्क भौतिक शरीर की शक्तियों को विकसित करने के साथ मन की शक्तियों को जागृत करने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में आयोजित किए जाने को लेकर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता ली। इंदौर से प्रधारे परम पूज्य आलय जी द्वारा शिविर में बताए गए सूत्र को प्रयोग कराया जाएगा। इस दौरान सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर के पश्चात पोषक तत्वों से भरपूर 15 से 20 आइटम वाले रसीले अदृश्य नाश्ते के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिविर के माध्यम से पूरा प्रयोग करने से 21 दिनों के भीतर मनुष्य के अंदर काफी कुल एनर्जी और अनुभव पाए जाएंगे। इस शिविर के प्रयोग के माध्यम से मन की शक्तियों को विकसित करने के साथ ही बहुत से शारीरिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिविर जैसा कि आपको बताया गया है कि ये नए दृष्टिकोण वाला शिविर लगने जा रहा है। पूज्य परम आलय जी जो इस शिविर के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने ऊपर कई सारे अध्ययन किए, कई किताबों का अध्ययन किया और कुछ प्रयोग निकाले, ऐसे सिंपल प्रयोग जिससे मनुष्य जीवन में आज तेज़ी से क्रांति आ सकती है, अपने आप को विकसित करने की, अपने जीवन को, अपने बच्चों को सही दिशा देने की। क्योंकि आज हर बच्चा ऊर्जा से तो भरा हुआ है पर दिशा नहीं है, और वही दिशा कैसे हमारा ब्रेन हमको खुद दे, उसी के ऊपर कुछ प्रयोग कराए जाएंगे। जब हमारा ब्रेन शक्तिशाली बनेगा तो अपने आप हमको दिशा भी मिलेगी। इस तरह के 250 से अधिक हमारे ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड शिविर लग चुके हैं और कई लाखों लोगों को इसमें कई फ़ायदे मिले हैं, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, अस्थमा, माइग्रेन, गंभीर बीमारियों को सिर्फ भोजन को समझकर और कुछ व्यायाम की टेक्निक को समझकर लोगों ने जड़ से समाप्त किया है। और इस शिविर में आपके जीवन के लिए जड़ से काम होता है। हाँ, लक्ष्य ज़रूर हमारा ब्रेन है, लेकिन काम जड़ से किया जाता है। आज क्योंकि हम सबकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति जड़ों पे काम नहीं कर रहा है, ऊपर ही तल पे सारे काम कर रहे हैं। पर जैसी जड़ मजबूत होती है तो अपने आप सारी चीज़ें विकसित होती चली जाती। दुर्ग शहर में एक बहुत सुंदर कैंप नए दृष्टिकोण वाला शिविर लगने वाला है। जैसा कि इसकी टैगलाइन है, प्रवचन नहीं प्रयोग। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे हर व्यक्ति आज जो खुद से इतना दूर हो गया है, ना अपने भोजन को जानता है, ना अपने व्यायाम को जानता है, ना नींद को जानता है, ना लाइफस्टाइल को समझता है, सब कुछ करने के बाद भी बेचैनी से भरा रहता है, नींद नहीं आती, मेडिसिन चलती हैं, बीमारियां हैं, वज़न ज़्यादा है, एडिक्शन इतना ज़्यादा है, तो इन्हें कैसे सरल प्रयोगों से ठीक किया जाए। तो इस कैंप में कुछ सरल साइंटिफिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रयोग्स करवाए जाते हैं। राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप पे बेस्ड। एंड इतने सिंपल टेक्निक्स होते हैं कि 5 साल से लेकर 90 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कभी भी कहीं भी कर सकता है एंड उसे 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इतना सुंदर मौका आपके दुर्ग शहर में चलकर आया है, और वो भी हम सबका सौभाग्य है कि पहली बार दुर्ग में पूज्य परमाले जी पधार रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी एक कैंप हुआ था जहाँ लगभग 3000 से अधिक मित्रों ने इसका लाभ लिया था, अटेंड किया था, पर तब 3 दिन का आयोजन था। और इस बार पूज्य परमाले जी स्वयं पधार रहे हैं। अब कैंप 2 भाग में होने वाला है। शुरुआत के 3 दिन शरीर की शक्तियों को जागृत करने के ऊपर और बाद के 3 दिन मन की शक्तियों को जागृत करने के ऊपर। तो कोई भी इसे चूके नहीं, अपने पूरी फैमिली को लेके, चाहे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता, फ्रेंड्स, ग्रुप, सभी को आप लेके आ सकते हैं। और बहुत जॉयफुल रहेगा, बोरिंग नहीं होगा, बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा। मेरा नाम परम भक्ति है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए
इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेवई भाटा उमरपोटी में एसएसबी ग्रुप के द्वारा भक्तिमय आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ अवसर पर राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दामाद त्रिमेंदु शेखर सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। दीप प्रज्वलन कर कथा का शुभारंभ किया गया। यहाँ अतिथियों का स्वागत सम्मान भी परंपरा के अनुसार किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर विशेष रूप से शामिल रहे। बता दें, एसएसबी ग्रुप के दलबीर सिंह, इंद्र कुमार, राहुल वर्मा, देवराज साहू की पहल से ये भक्तिमय आयोजन क्षेत्र में कराया जा रहा है। देवी दया तंत्रपुरी झनकारत आवती, वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ श्री कृष्ण के। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा छात्रों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस सप्ताह सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने संस्था के पूर्व छात्र अखिलेश साहू विशेष रूप से पहुंचे और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के टिप्स दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी किस तरह की तैयारियां करें, इसे लेकर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। साथ ही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत व सम्मानित करने के लिए पूर्व छात्र जो कि यहां पर अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। इसी कड़ी में इस सप्ताह के टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने और उन्हें उचित टिप्स देने के लिए विशेष तौर पर पूर्व छात्र अखिलेश साहू विशेष रूप से शामिल हुए।
विद्यार्थियों से उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से वे प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा पैडल मारे बिना रोक नहीं सकते हो। तो हमारा एक पैडल जो है साइकिल का वो लक है, दूसरा पैडल मेहनत। लक हमको मिल गया, लक से यहाँ तक पहुँच गए। अब मेहनत नहीं करेंगे ना तो लक का रोल कंप्लीट। तो ये मान के चलो कि सक्सेस बिल्कुल संभव। अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जिसमें जाओगे आप ना, वहाँ टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यहां पर पुरस्कृत किए गए। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिलेश साहू का सम्मान संस्थान के द्वारा किया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने अपने अनुभव जो कि कोचिंग के दौरान उन्हें यहां पर मिले थे हमसे साझा किया। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर ने भी इसका उद्देश्य बताया। मैं डॉक्टर अखिलेश साहू, MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं अभी मेकाहारा रायपुर में रीजनल कैंसर सेंटर में कार्यरत हूँ। मैं सचदेवा न्यू PT कॉलेज आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा ये पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पेरेंट इंस्टीट्यूट है, और मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें। मैं यहाँ पे 2009 और 2010 में था। 2010 में मैं यहाँ से सेलेक्ट हुआ था, उस समय PMT एग्ज़ाम के थ्रू। हाँ, डॉक्टर चिरंजीवी जैन सर की काउंसलिंग तो याद आती ही है। उन्होंने लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी मनोबल बढ़ाया था, काउंसलिंग किया था। और यहाँ की जो डेली क्लासेस हैं, सारे फैकल्टी हैं, सभी ने उत्साह बढ़ाया था, काउंसलिंग किया था, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश साहू जी हैं, जो 2010 बैच का सिलेक्शन है हमारे यहाँ से, और अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और बड़ा ख्याति नाम है इनका भी। तो गेस्ट के रूप में उन्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे सामने इनके हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे और लाभ लेंगे। बच्चे जैसे संस्थान में आज हर जिस दिन टॉपर को सम्मानित किया जाता है, उनके मोटिवेशन के लिए जो बुलाया जाता है, बच्चों में कैसी छाप पड़ती है जो आपकी जो पहल है उसकी? देखिए, बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं चीफ गेस्ट के रूप में अपने ही सीनियर को पाके, क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट हो गया वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, वो ज़्यादा जो उस समय की परेशानियां समझ सकता है, बता सकता है। तो इनको अपने बीच पाकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि ये शख्सियत कभी हमारे जैसी थी और ये आज यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो एक संभव है होने का जो आभास होता है कि भाई हो सकता है, हो जाएगा, उसको बल मिलता है। बहरहाल आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है, क्योंकि अपने आप को वो पूरी तरह तैयार करते हैं कि किस तरह वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। ACN 24/7 न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग में एक बार फिर पैसा डबल करने के नाम पर एक संस्था ने अपनी स्कीम लाई है, जिसमें शहर की काफी महिलाएं जुड़कर 90 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम पर महिलाओं ने पैसा लगाया है। अब देखना होगा कि कहीं ये स्कीम भी दुर्ग में घटित काला मोती जैसी तो नहीं। दुर्ग के पोलसाय पारा स्थित यादव छात्रावास में इन दिनों राजस्थान से आई एक संस्था, जिसका नाम पे टू पे सोशल एंड पर्यावरण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से महिलाओं से 90 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम पर पैसा लिया जा रहा है। इस संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना से हम प्रेरित होकर इस योजना को चला रहे हैं, जिसमें कम से कम 550 रुपए जमा करने पर उसे 90 दिनों में 1100 रुपए से 1 लाख तक रुपए मिल सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि ये योजना किसी सरकारी योजना के अंतर्गत नहीं आती, ये उनकी एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना की स्कीम सुनकर काफी महिलाओं ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया, मगर ये जांच का विषय होगा कि कहीं ये स्कीम वही काला मोती स्कीम जिसने दुर्ग शहर में काफी महिलाओं को ठगा, कहीं इस तरह की कोई ठगी तो नहीं। इस मामले में दुर्ग पुलिस अब तक अंधेरे में है। दुर्ग पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में इस NGO के संचालक, जो कि राजस्थान के हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही इसमें एक महिला भी है जो कि बिलासपुर की बताई गई है। अभी तक पुलिस द्वारा एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी का नाम प्रकाश है और वो भी रायपुर निवासी बताया गया है।
इस घटना में दुर्ग पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है, जिसमें आम नागरिक इस तरह से एक बड़ी ठगी का शिकार होने जा रहे थे और पुलिस प्रबंधन को इस बारे में सूझ तक नहीं थी। जिस प्रकार इस तरह की ठगी के मामले पहले भी दुर्ग शहर में घट चुके हैं, देखना होगा कि दुर्ग पुलिस इस तरह के मामले में कैसा संज्ञान लेकर फर्जीवाड़े कर रहे आरोपियों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनापुर थाने में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है, जिसमें फरार आरोपी पश्चिम बंगाल निवासी अमर साहू को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के पद्मनापुर थाने में पीड़ित नाबालिग के परिजन पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराया। अमर साहू नाम का युवक मेरी बेटी को कहीं लेकर चला गया है। इस मामले में पद्मनापुर पुलिस ने बताया कि आरोपी अमर साहू, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल निवासी है, उसने दुर्ग की नाबालिग युवती को इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर आरोपी युवती से मिलने दुर्ग आया और उस नाबालिग युवती को भगाकर कहीं ले गया। इस मामले में पद्मनापुर थाना प्रभारी ने तत्परता से आरोपी को घेराबंदी कर खड़गपुर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर दुर्ग के माननीय न्यायालय में पेश किया। इसके बाद अमर साहू के खिलाफ 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।